अपने घर पर खेलते हुए दक्षिण अफ्रीका के जौहर, उनके तेवर कुछ अलग ही होते हैं। भाई थोड़ी बहुत मदद उनको मिली बारिश से और मुकाबला जीता उन्होंने बड़ी आसानी से। रेन कर्टेल गेम, 152 रन बनाने थे 15 ओवरों में और ये रहा हाल। 13.5 ओवरों में उन्होंने काम किया तमाम। रीजा हेंड्रिक्स अर्धशतक चूके लेकिन अपनी टीम के लिए मैच बना कर गए। एडन मार्करम कप्तान भी मूड में थे। डेविड मिलर के 17 रन। भारतीय गेंदबाज ज्यादातर महंगे साबित हुए भाई, लेकिन बल्ले से भारत ने काम किया था। 180 रन बनाए लेकिन क्योंकि बारिश आई इसलिए टारगेट हुआ रिवाइज और दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेटों से यह मुकाबला जीता। इस मुकाबले की ओर पीछे मुड़कर देखने के लिए मेरे साथ जहीर खान और पार्थिव पटेल। बारिश की वजह से जब इस तरह का टारगेट होता है तो अक्सर गेंदबाजों के लिए काम मुश्किल हो जाता है, नहीं? हाँ, मतलब हमने देखा जब ड्यू भी आता है ना तो फिर गेंदबाजों के लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आज कुछ उस तरीके का माहौल था। बारिश के बाद आउटफील्ड भी बहुत ज़्यादा गीली थी, लेकिन जिस अंदाज में साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है उसकी दाद देनी होगी। मैं ऐसे समझता हूँ कि हाँ ठीक है, ये सारी चैलेंजेस ज़रूर होते हैं, लेकिन अगर आप बतौर गेंदबाज एक अच्छा स्टार्ट लेते हो, विकेट्स मिलते हैं, पहले थोड़ा सा भाग्यशाली भी रहे, वहाँ पे अच्छी गेंदबाजी भी हो रही थी, एजेस भी लगे, लेकिन जिस अंदाज में हेंड्रिक्स ने बल्लेबाजी की और उसके बाद जब माकरम आए तो उन्होंने जिस अंदाज में पारी को उसी तरीके से जारी रखा, तो फिर गेंदबाजों के लिए दिक्कतें तो होनी ही थी। पिच भी थोड़ा सा आसान हुआ ऐसे लग रहा था, लेकिन तारीफ तो ज़रूर साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों की करनी। भाई अक्सर अंग्रेजी शो पर एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल होता है, इंटेंट। जो इरादा रीजा हेंड्रिक्स के खासकर उस बल्लेबाजी में देखा, उनकी वजह से लग नहीं रहा कि टेम्बा बवुमा को कोई मिस करने वाला है दक्षिण अफ्रीका में। रीजा हेंड्रिक्स का जब भी हमने देखा है, जितनी भी अपॉर्चुनिटी उनको मिली है, उन्होंने अच्छे प्रदर्शन किया है। उन्होंने यहाँ पर आज भी इस तरह से बल्लेबाजी करी, 181 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि 15 ओवर ही खेलने थे और 10 रन प्रति ओवर आपको चाहिए थे। तो आपका इंटेंट बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इंटेंट के साथ साथ उन्होंने जो स्किल दिखाई, जिस तरह के जो शॉट्स खेल रहे थे, आई थिंक वो काबिल तारीफ़ थे। और उसमें जो छक्का मारा था उन्होंने, वो तो कहाँ पर जाके 93 मीटर का छक्का लगा। और जिस तरह के शॉट्स खेल रहे थे, आई थिंक एक चीज़ बहुत ही जो एविडेंट थी, दिख रही थी सामने, वो जिस तरह से उनका जो बैट स्पीड था, आई थिंक उसकी वजह से उनको वो जो पावर मिल रहा है, वो आपको वो पावर यहाँ पर देखने को मिला। बट जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तब तब उसका वो फ़ायदा उठाते हैं और आज भी उन्होंने बखूबी फ़ायदा उठाया उसका। एडन मार्करम आए जब बोर्ड पर ऑलरेडी 42 रन इन्होंने बना लिए थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि भाई मैं इस रफ्तार को रुकने नहीं दूंगा। वो भी शुरुआत से ही बिल्कुल क्रेडिट के साथ आए और उन्होंने भी धमाल चौकड़ी मचाई सिर्फ 17 गेंदों में। हाँ बिल्कुल, वो सभी साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों की तरफ से आपको देखने मिला कि उन्होंने ज़्यादा मतलब एक जिस अंदाज में खेलना चाहिए ना, कि आप T20 फॉर्मेट खेल रहे हो, अक्सर हम बात करते हैं आपको फियरलेस होना है कि आप बेझिझक होकर अपने शॉट्स खेलिए, अपने आप को बैक कीजिए। ये फॉर्मेट अलाउ करता है वो चीज़ करने के लिए, लेकिन बतौर टीम एक थिंक टैंक आपको साथ में जुड़ के वो चीज़ कॉन्शियसली भी करनी होती है। तो आज कुछ उस तरीके का अंदाज साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाजों से दिखा और कप्तान माकरम भी कहाँ पर पीछे नहीं हटे, क्योंकि बतौर कप्तान आपको हमेशा वो एक लीड बाय एग्जाम्पल कहते हैं ना, कि आप कप्तान हो, अगर आप कुछ बात कर रहे हो, आप दूसरे प्लेयरों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो पहले आपको भी वो चीज़ करनी होती है। तो आज कुछ उस अंदाज में ही इन्होंने बल्लेबाजी। भाई 54 रनों की साझेदारी थी जिसकी वजह से ये मैच भारत से दूर खींच ले गए। उसके बाद फिर मिलर के रन, फैक्लुकोवा के रन और मुकाबला बड़ी आसानी से 14वें ओवर में ही दक्षिण अफ्रीका ने जीत लिया। गेंदबाजी की थोड़ी सी बात करें, मुश्किल थी कंडीशंस, बॉल भी गीली हो गई थी, आउटफील्ड की भी मदद थोड़ी सी मिली उनको, पिच में भी आसानी थी, लेकिन 14वां ओवर रविंद्र जाडेजा ने किया। जैक, जब ओवर्स कम हो जाते हैं कप्तान के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कैसे करे, खासकर कंडीशन जब ऐसी हो। जिस तरीके से गेम जाता है आप उस तरीके से कोशिश करते हो संभालने की गेम को। तो फिर आज ऊपर से तो इतना दबाव डाला था गेंदबाजों के ऊपर। अर्शदीप का भी वो महंगा ओवर था, बाद में जिस तरीके से हर एक ही गेंदबाज को उस साउथ अफ्रीकाई बल्लेबाज वहाँ पर दबाव में डालने की कोशिश कर रहे थे, उस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। तो पहले आपने पावर प्ले में भी देखा ना, तो सूर्या ने एक ओवर दिया था सिर्फ गेंदबाजों को, क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे अपनी तरफ से कि क्या बदलाव कर सकते हैं, किस तरीके से चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने तो ये तो देखा है सूर्या की कप्तानी में कि जब भी तेज़ गेंदबाज को अगर थोड़े रन जाते हैं तो वो बहुत जल्दी स्पिनर्स की तरफ रुख कर लेते हैं अपना। तो आज भी उन्होंने वैसी कोशिश की, लेकिन कुलदीप ज़्यादातर पावर प्ले में करते नहीं गेंदबाजी। तो बिश्नोई की हो सकता है उन्हें आज ज़रूर वो कमी खली होगी, लेकिन जब आप 5 गेंदबाजों से खेलते हो तो फिर कभी कभी आपको ये रोटेट करने में भी उस तरीके की दिक्कत होती है और आपको गेम कंट्रोल करने के लिए आप निर्णय लेते जाते हो और उसमें फिर एक आध गेंदबाज जैसे आज रविंद्र जडेजा